साथियों नमस्कार। हम साई टाइम्स ऑनलाइन की जो विचार सीरीज हमारी चल रही है, इसी कड़ी में हम आज एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष हाजिर हैं। आज का हमारा जो विश्लेषण का विषय बहुत ही सामान्य है। सामान्य दृष्टि से अगर इस विषय को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कोई समस्या ही नहीं है या कोई विषय ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। लेकिन जब इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है हमारे लिए। और आज का हमारा यही एक चर्चा का विषय रहेगा कि घरों में जो तनाव का वातावरण बना रहता है किसी न किसी विषय को लेकर के, वो जो तनाव का वातावरण बनता है उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार की हमारी जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करता है, या हमारी योजनाओं को प्रभावित करता है, या हमारे जीवन के जो अन्य आयाम हैं उनको प्रभावित करता है, या हमारे करियर को प्रभावित करता है। घर में तनाव का वातावरण एक ऐसा विषय है जिसे हम सामान्य बातें मान के चलते हैं। हम मूलतः ये मानते हैं कि छोटी छोटी बातें घरों में होती रहती हैं, चाहे वो बातें कई बार क्या होता है कि किसी काम को लेकर के है, या आर्थिक तनाव को लेकर के है, या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है, या कोई अपनी बातों को मनवाने को लेकर के है, या फिर ऐसा विषय है जिसमें कि आपसी मतभेद दो लोगों के बीच में रहता है। इस कारण तनाव की स्थिति परिवार में बन जाती है। अब इस स्थिति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण हमें करना है। हम मूलतः इसके प्रभाव को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारे दिमाग के काम करने की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग के जो काम करने की प्रक्रिया वो ऐसी है कि जिस माहौल में हमारा दिमाग रहेगा, हम रहेंगे, हमारा दिमाग उसी प्रकार की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं हम किसी शादी में गए हैं, वहां संगीत बज रहा है, डांस हो रहा है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे ही बातें सोचना शुरू कर देता है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम लें, हम किसी डेथ की स्थिति में गए हैं, जहाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई है, वहां हम गए हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी प्रकार की परेशानियां अपने जीवन से रिलेटेड हुई है उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे, हमारा दिमाग वैसी ही बातें सोचेगा, वैसे ही व्यवहार करेगा। अब घर में अगर तनाव का माहौल है तो हमारा दिमाग तनावपूर्ण बातें ही सोचेगा, ये सच्चाई है। अब कामयाब होने के लिए या कुछ अलग करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले जो प्रथम चरण में क्या है कि हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, या कोई आइडिया हमारे दिमाग में आए जिसे हम इम्प्लीमेंट करें और सफलता को अर्जित करें। लेकिन अगर तनावपूर्ण वातावरण घर में रहता है तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आएगा ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हम कर सकते हैं, हमारी योग्यता है, हमारी कार्य क्षमता है, लेकिन वो विचार ही हमारे दिमाग में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि परिवार का वातावरण तनावपूर्ण छोटी छोटी बातों को लेकर के रहता है। अब दूसरा क्या है, किसी भी कार्य को सफलता तक तब अंजाम दिया जा सकता है जब कोई विचार हमारे दिमाग में आए और परिवार की स्वीकृति उसे प्राप्त हो। क्योंकि हमारे दिमाग में मान लीजिए कोई आइडिया आता है कि मुझे कोई व्यवसाय करना है, तो सबसे पहले हम अपने परिवार के लोगों के समक्ष उस विषय को रखते हैं, उस आइडियाज को रखते हैं, और उनकी स्वीकृति के बाद उस पर कार्य हम प्रारंभ करते हैं। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन तनावपूर्ण वातावरण में अगर घर में हम रहते हैं तो पहली बात, ऐसा कोई आइडिया आएगा ही नहीं, और दूसरा, अगर किस प्रकार का कोई विचार आ भी जाता है तो हम परिवार के समक्ष स्वीकृति के लिए उसे हम नहीं रख पाएंगे। और ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान परिवार में तनावपूर्ण स्थिति का हमें देखने में आता है और मिलता है। अब ये देखो, थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि इस प्रकार की तनावपूर्ण की स्थिति जो बनती है परिवार के अंदर, वो बनाता कौन है या उनका कर्णधार कौन है। ये मोटे तौर पे हम ये कहें कि ये परिस्थितियां बनती क्यों है, किसके द्वारा बनाई जाती हैं। ये परिस्थितियां परिवार में जो लोग बनाते हैं वो या तो परिवार के मुखिया होते हैं या परिवार में प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं।
उन लोगों को हम अपनी किसी भी प्रकार की एडवाइस देने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि हमने गलती से उन्हें ये बताया कि आप परिवार के लिए गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये परिवार के लिए गलत है। तो ये समझ लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध आपके घर से ही प्रारंभ होना है। इसलिए क्या है कि ये एक ऐसा विषय है कि इसको बहुत धैर्य के साथ में टैकल। और देखो, सबसे पहले क्या है, अगर हम किसी विषय को, किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना जरूरी है कि ये समस्या है, ये कितनी बड़ी समस्या है, ये किस प्रकार की समस्या है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लियर होनी जरूरी है, तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके सामने इस समस्या को रखा जाना और उनको इसके लिए एग्री करना कि इस प्रकार की समस्याएं अगर हमारे परिवार में रहेगी तो कोई तरक्की का रास्ता बहुत बड़ा हम कर ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। और ज्यादातर परिवार के बच्चे जो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, उनके विचार परिवार की परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण दब जाती हैं। अब इसका थोड़ा समाधान के ऊपर चलते हैं कि ये परिस्थितियां तो हैं, दिमाग की कार्य प्रणाली को भी हमने देख लिया है कि ये विचार आएंगे ही नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों से पार कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले हम खुद ये माने कि ये समस्या है और इसका समाधान हमें करना है। दूसरा, जो लोग समस्या क्रिएट कर रहे हैं या जिनकी भागीदारी समस्या तनावपूर्ण वातावरण परिवार में खड़ा करने में है, उनको बहुत ही विनम्रता के साथ में इस बात का एहसास कराया जाए कि आप निश्चित तौर पे परिवार के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आपका जो ये तरीका है जिसके कारण परिवार में वातावरण खड़ा होता है, उससे इस समस्या का समाधान, जिसका समाधान आप करना चाहते हैं, छोटा मोटा काम आप करवाना चाहते हैं या कोई बात आप मनवाना चाहते हैं, वो तो बन जाती है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान परिवार को मिल रहा है। ये जब बातें हम क्लियर करने में सफल हो जाते हैं तो उसके समाधान की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। और तीसरा समाधान का तरीका ये है कि मैंने जो वीडियो अभी बनाई है ये आपके परिवार के सदस्यों को दिखाइए, कम से कम उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान हम परिवार का कर रहे हैं। और मेरा विचार सीरीज प्रारंभ करने का उद्देश्य भी यही है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या समाज के लाभ के लिए कोई स्टेप हम उठा सकते हैं तो वो हमें निश्चित तौर पे उठाना चाहिए। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ समाज को दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा एक दिशा समाज को देने का प्रयास हमारा रहता है। और आपसे मैं हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को आप शेयर किया करो, ताकि इसका लाभ समाज को ज्यादा से ज्यादा हम दे पाएं। आपने मुझे पिछले 2 वीडियो में देखा है, सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने अगर हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष।